कि जिनसे इन्हें पैसा मिला उसका तो इन्होंने कर दिया, कि जिनसे इन्हें पैसा मिला उसका तो इन्होंने कर दिया। उदाहरण के लिए पटोरी में विनय कुमार लिपिक, जो बरसों से स्थापना में नियुक्ति से लेकर के अभी तक वो पटोरी में पदस्थापित है, पुनः उसका रुक गया। सिविल सर्जन कानून के प्रक्रिया चलाना होगा। इनकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, झूठा सिविल सर्जन मुर्दाबाद। हमारे पूर्व राज्याध्यक्ष ने बताया, जो जिन कर्मियों का स्थानांतरण पिछले दिनों रोका गया और उनके जगह पर जो पदस्थापित हुए थे, वो सारे कर्मी विभिन्न प्रखंडों में रोड का धूल फाँक रहे हैं। न वो क्या करेंगे, उहापोह की स्थिति में है, वो क्या करें। वो वर्तमान पदस्थापित स्थान पर उनके जगह पर जिनका स्थानांतरण हुआ था उनका तो रुक गया, लेकिन जो गए थे नए पदस्थापित स्थान पर वो कहीं के नहीं है, उनके बारे में भी कोई डिसीजन नहीं हो रहा है। और डॉक्टरों, विभिन्न प्रखंडों में डॉक्टरों का स्थानांतरण हो गया, जिस पर कि न मालूम क्यों सिविल सर्जन महोदय का डीडीओ का पावर देने में वो क्यों नहीं अभी तक निर्णय ले रहे हैं, ये संदेहास्पद है। ये जांच का विषय है जिलाधिकारी महोदय के लिए। फैसले के आलोक में 9 सूत्री मांगों को लेकर के आज चिकित्सा कर्मियों का ये आक्रोशपूर्ण प्रदर्शन है सिविल सर्जन के सामने। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि जनवरी महीने में और जुलाई महीने में एसीपी देना है, लेकिन वर्तमान सिविल सर्जन के द्वारा काफ़ी जद्दोजहद के बाद जनवरी का तो फैसला हो गया, लेकिन जुलाई आज खत्म हो रहा है, अभी तक उसके लिए कोई कार्रवाई उनके द्वारा नहीं की गई। इसी तरह से अभी जो स्थानांतरण हुआ, बड़े पैमाने पर स्थानांतरण हुआ, पूरे सूबे बिहार में हुआ, लेकिन चिकित्सा हमारे जो असैनिक शल्य चिकित्सा सह मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी हैं, इनका रोल संदिग्ध है। टाल मटोल की नीतियाँ हैं। सरकार के निर्देशक के पत्र के आलोक में विकलांग और महिला लिपिकों को स्थानांतरण नहीं किया जाना है। बावजूद इसके विकलांग लोगों का तो छोड़ दिया गया, लेकिन महिला लिपिकों को 50-50 किलोमीटर की दूरी पर फेंक दिया गया और वो सीधे निर्देशक प्रमुख के आदेश की अवहेलना है। इसी तरीके से 2009 में कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग का आदेश है कि जो कर्मचारी गंभीर रूप से बीमार हैं या जिनके आश्रित बीमार हैं, माता पिता सास ससुर, उनको अगर वो बीमार हैं तो उनका ट्रांसफ़र नहीं करने पर विचार किया जाना चाहिए। इसमें भी भेदभाव किया गया और ख़ास करके सिविल सर्जन जो एक डॉक्टर हैं, जिनको ये बताना था डीएम के सामने में कि कौन कैसा गंभीर बीमारी से ग्रसित है, इसमें इन्होंने दोहरापन का व्यवहार किया। इसी तरीके से जो पति पत्नी अगर सरकारी सेवा में हैं दोनों, तो उसको मनोअनुकूल जगह पर पदस्थापन किया जाएगा। इसमें भी भेदभाव किया गया और हल्ला तो यह है कि जिनसे इन्हें पैसा मिला उसका तो इन्होंने कर दिया। उदाहरण के लिए पटोरी में विनय कुमार लिपिक, जो बरसों से स्थापना में नियुक्ति से लेकर के अभी तक वो पटोरी में पदस्थापित है, पुनः उसका रुक गया। कौन सा कारण बना पता नहीं, लेकिन उनकी पत्नी भी एम्प्लॉय हैं। लेकिन ऐसे दर्जनों लोग हैं जिनके साथ न्याय नहीं किया गया। इसी तरीके से गंभीर रूप से बीमार व्यक्तियों में भी कहीं न कहीं भेदभाव किया गया और इसी तरीके से चल रहा है। जिला आंदोलन ये लगातार जारी रहेगा। ये आज हमारा प्रदर्शन है चिकित्सा कर्मियों का, कल ब्रेक है और 2 तारीख से लगातार हमारा ये धरना चलेगा और 8 तारीख को जिला के सभी संस्थानों में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर हमारा सामूहिक धरना चलेगा और फिर 10 तारीख को यहीं बैठ करके हम अगले आंदोलन का निर्णय लेंगे। और इन सवालों को लेकर के हैं, जब हम जाते हैं जिला पदाधिकारी के पास, वो कहते हैं कि संचिका आएगा तो 1 मिनट में हम रोक देंगे, और इनके पास जब आते हैं तो ये कहते हैं कि जिला पदाधिकारी ने फिर एक परीक्षा कर दिया है। और दोनों के बीच में कर्मचारी यहाँ के पिस रहे हैं, मर रहे हैं और समस्याओं का समाधान नहीं हो रहा है। आज 1.25 महीना होने जा रहा है, लेकिन वो कार्रवाई नहीं हो रही है और ऐसे दर्जनों लोग हैं। इस सीएस के कार्यालय में सबसे अच्छा और काम करने वाला व्यक्ति शांति भूषण जी हैं, जो मालूम है इस सिविल सर्जन को, जो स्वयं भी हम लोगों को कहता है कि उनको 2-2 स्टेंट लगा हुआ है, हृदय रोग से ग्रसित हैं। तो क्या ये उसको मुंह में पान रहता है कि जब डीएम के सामने वो इस बात को नहीं रख सकता है? और संगठन के वो हमारे उपाध्यक्ष भी हैं, लेकिन उस पर उसकी कोई अनुशंसा नहीं है। अभियुक्ति में चूँकि वो स्वयं जानते हैं ये उपाध्यक्ष हों या नहीं हो, लेकिन ये बीमार हैं, 2-2 स्टेंट लगा हुआ है, लेकिन इसके
ऊपर उनके ओर से कोई अनुशंसा नहीं किया जा रहा है और वहाँ जाके उल्टा सीधा समझाया जा रहा है। डीएम कह रहे हैं कि जो हम समझाते हैं वो नहीं समझ पा रहे हैं, या वो जो कहते हैं सो हम नहीं समझ पा रहे हैं। इसी वहाँ पोह में सारे स्वास्थ्यकर्मी आज पीछे जा रहे हैं और इसी के आक्रोश में हमारा यह कार्यक्रम है। क्या आपका नाम? लक्ष्मीकांत झा, मुख्य संरक्षक, बिहार राज्य राजपत्रित कर्मचारी महासंघ। मेमोरेंडम ले बाकी